8 जॉबों के बारे में बताया था मैंने, जो हमारे ऐतिहासिक जॉब है और ऐतिहासिक टेस्ट है हमारे भारत के जो भी है। जिस तरीका से पहले नंबर पे ले लो आप लोग किसको, सीए पहले नंबर पे दे रहा हूं आपको। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब है कि उसमें 7 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 7। कोई बच्चा कितनी ऊंची मंजिल पर चढ़ के जा रहा है, 5 6 तक पहुंच जाता है और टेस्ट पास कर ले, और 1% वो बेचारा ऊपर से गिरेगा, 7 बार टेस्ट पास नहीं हुआ तो उससे क्या बीतेगी, क्या उसकी जिंदगी में वाट लगेगी, कितना मनोबल डाउन होगा उसका, कितनी मेहनत करी होगी उसने, तो पूरी ऊंची मंजिल तक पहुंच गया और फिर ऊपर से गिराया। तो इसलिए सीए वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ज्यादा तरह से बहुत कम सक्सेसफुल पाते हैं, ये बीच में ही अपनी मंजिल अधूरी छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पर आईआईटी हमारी एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो भी है, इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं। वो ट्रेड है जैसे इलेक्ट्रिशियन है आपकी, फिटर है आपकी, डीजल मैकेनिक है, अन्यथा बहुत सारी उसके अंदर भाग हैं। उन भागों के अंदर जो भी काम करता है बच्चा, वो एक बड़े लेवल पर जाता है, देश विदेशों तक अच्छी कंपनियों में, जैसे डीजल मैकेनिक है आपकी, रिफाइनरी है मथुरा में। हमारे भारत में 3 या 5 में रिफाइनरी जो शोधकर्ताओं में आती है। शोधकर्ताओं में किससे आती है? जो जिस चीज का जमीन से जो पैदा निकली हुई उसके भाग बना करके सिद्ध कर देते कि फलानी चीज। जैसे कच्चा तेल आता है, कच्चे तेल को मथुरा में जो रिफाइनरी है सबसे बड़ी है, उस रिफाइनरी का मतलब है कि वो डीजल मैकेनिक के तौर पर एक कच्चा तेल आता है। जैसे कभी कभी तुमने समर लगवाई हो, नल लगवाया है, उसमें पानी जब आता है तो कच्चा पानी आता है, रेती का बेती का, जैसा सफेद दूधिया सा, ऐसा ही कच्चा तेल आता है, ठीक है ना, देश विदेशों से। उसको आपको लाने के बाद में यहाँ पर हमारे रिफाइनरी में जो अच्छे इंजीनियर है, आईआईटी होल्डर है, बीसीए होल्डर है, बीटेक होल्डर है, एमटेक होल्डर है, एमसीए होल्डर है, अच्छे टॉपर जो लेवल के इंजीनियर जो होते हैं, उनके द्वारा जो एक चिमनी सी चलती हुई देखी होगी आप लोगों ने, वो चिमनी सी के द्वारा हम लोग शोध करता है, उस तेल को उस हिसाब से गर्म करेंगे, छानेंगे, फटकारेंगे, करेंगे। एक से तो बन गया डाबर, जो गोलतार बन के आ रहा है तुम्हारा सड़क पर रहेंगे, उसी कच्चे तेल में से निकल के आ रही है। उसके बाद में आपका आ जाता है मट्टी का तेल, बिकता था पहले, उसमें से मट्टी का तेल बन रहा है, उसी तेल में से, कच्चे तेल में से। फिर उसके बाद में तुम जब और आता है, उसके बाद में फिर आता है डीजल के बाद में फिर आ जाता है तुम्हारा गोलदार और जो निकल के आ गए। इसके बाद में आता है तुम्हारा पेट्रोल के बाद में आता है तुम्हारा एलपीजी गैस। बहुत सारी चीजें बनने के बाद में जब वो शोध करता है, उसको भाग बाई भाग बांट देते कि ये इसके काम है, ये इसके काम है, ये इसके काम है। इससे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हल्के पदार्थ के तौर पर चलती हैं, और जो डीजल से चलने वाली है डीजल से। अब एक नई और आ गई सीएनजी, वो और हल्की है, उससे भी चलनी गाड़ी। तो इसलिए जो हमारे आईआईटी होल्डरों का काम है, मैं इस विभाग के तौर पर तुम लोगों को जो मोटिवेट करने का पॉइंट बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? कि हम अधूरा ज्ञान जानते हैं। जैसे हम किसी बच्चे से पूछ रहे थे बेटा आईटीआई किसी के थे, आईटीआई हमारा चल कर रखी है, एक आईटीआई कोर्स अलग होता है बेटा। आईटीआई के बारे में पूछा तो एक लड़की बोल रही है, हमारी स्टूडेंट से, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ और बुरा मत मानना, तो वो बोल रही है इससे आईआईटी से वो होता है क्या, एमबीबीएस डॉक्टर का कोर्स हो रहा है या किसी का हो रहा है, नहीं पता है हमको। जिस चीजों से हमको मालूम नहीं होगा तब तक हम लोग कमजोर पड़ते जाते हैं। उसका गलत नहीं है उस लड़की का जवाब, उसको जानकारी नहीं है, वो इस लेवल से जानती नहीं है, तो किसको क्या बताएगी। तो इस प्रकार की हमारी वीडियो को सुनने के बाद में मोटिवेट होने के लिए आप लोगों के ऑप्शन बनते हैं हाई स्कूल करने के बाद, इंटर करने के बाद। हाई स्कूल करने से मतलब ये नहीं होता है कि फिजिक्स पढ़ ली और तुमने मैथ पढ़ लिया, साइंस पढ़ ली, जो भी है अंग्रेजी पढ़ ली, सब्जेक्ट अन्य पढ़ ली, उससे हमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा हाई स्कूल का। इंटर में टॉप होने के बाद में एक सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर का। उसके बाद में आपका डिसाइड होता है जिंदगी का ऑप्शन, और जिंदगी के ऑप्शन में क्या करना है। कुछ नहीं कर पाए, सरकारी नहीं लग पाए, तो क्या तुम भूखे मरोगे? नहीं, हमको कुछ करना है। कोई डिप्लोमा करो, प्राइवेट हो जाए तो अच्छी बात, सरकारी लग जाए तो अच्छी बात है। नहीं लग पाए तो प्राइवेट से हम अपने पेट तो भर सकते, अपने पैरों पर खड़ा तो हो सकते, अपनी सावधानी के साथ में अपना जीवन यापन तो कर सकते। एक सीए के बारे में बताया मैंने, आईआईटी के बारे में बताया, यह ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया है। इस तरीका से हमारे ऑप्शन में, और मैं अंत में शॉर्ट में बोलूंगा। अब आ जाता है सीए के बाद में, सीएलए, उसके बारे में बताया था, कल बताया था मैंने, आपने देखा होगा सीएलए जो भी है। अब उसे अब आ जाता है उससे वकालत करने का तरीका। फिर आ जाता है तुम्हारे एनडीए, उससे आर्मी में, फोर्सेज में जो भी जाते हैं अफसर लाइन में चले जाते हैं। फिजिकली फिटनेस होना चाहिए, मेडिकली फिटनेस होना चाहिए,
माइंड फिटनेस होना चाहिए, जब भी तो उस टेस्ट को पास करेगा, शरीर से फिट एकदम, तब आदमी उसको लिखती है। उसके बाद में आ जाता है तुम्हारा एक सिस्टम आ जाता है तुम्हारा, जैसे नीट लाइन से किस में जाते हैं, डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, जो MBBS की डिग्री प्राप्त करने वाला अच्छे शोधकर्ता हॉस्पिटलों में जाता है, संस्थानों में, उनमें जाने के बाद में सर्च करने वाले आ जाते हैं कि कोई तो माइंड का बन के आता है डॉक्टर, जैसे आरती मिश्र आया आगरा का CT स्क्रीन वाला, कोई हृदय विशेषज्ञ आता है, कोई हड्डी विशेषज्ञ आता है, मतलब हर विभाग के तौर पर जो शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्सों से संबंधित अलग अलग डॉक्टर अलग अलग प्रकार के बन के आते हैं। कोई ENT का मन करता है, ENT का मतलब फुल फॉर्म जानने में आँख कान नाक गले का। मैंने डॉक्टरी का कोर्स नहीं कर रखा है, मगर मैं पूरे फुल फॉर्म में बता रहा हूँ जितना भी जानता हूँ, इसलिए मैं इतना जानता हूँ तुमको बता रहा हूँ। तुम ज्यादा जानोगे तो तुम किसी और को बताओगे। इन चीजों से हमको सीखना पड़ता है। अब आ जाता है अपन नेट होता है और नीट, कंफ्यूजन हो जाते हैं लोगों का, नीट कर रहा है नेट कर रहा है, नेट का मतलब क्या है और नीट का मतलब क्या है। तो नेट का मतलब तो मैंने बता दिया है, नीट का मतलब बता दिया, डॉक्टरी लाइन होगी, शॉर्ट में समझो। नेट और नेट का मतलब है आप प्रोफेशनल लाइन में जाने के MA करने के बाद में होता है। MA कोई भी सब्जेक्ट कर लो, ज्योग्राफी से जैसे भूगोल है, हिस्ट्री से इतिहास है आपका, इंग्लिश है आपकी, मैथ है आपका, फिजिक्स है आपका, भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, केमिस्ट्री आपकी, ठीक है ना, अन्य सब्जेक्ट है आपकी। कोई भी सब्जेक्ट से MA कर लो, 55% होना चाहिए उसमें। 55% के बाद में आप लोग नेट का टेस्ट क्वालिफाई करोगे। नेट का टेस्ट क्वालिफाइड करने के लिए आप लोगों को सर्चकर्ता के तौर पर किसी संसाधन में और उसमें अनुसंधान में जो भी है, जो सर्च करने वाले हैं कि इससे संबंधित अच्छे अच्छे विद्वान पैदा होते हैं, जो सब्जेक्ट के वो सब्जेक्ट के बारे में बता करके भेजते हैं, उस जगह पर तुमको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वहां पर जाओगे आप सक्सेस हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं प्रोफेसर। आप सक्सेस हो गए, नौकरी लगे तो ठीक है, नहीं लग पाए तो जब तक आप लोगों को ट्रेनिंग के टाइम पर उस पर पैसा भी मिलता है सरकार से। इस प्रकार के हमारे अन्य प्रकार के कोर्स हैं, जो भी अब मेरी नजर से रह रहा होगा वो अलग बात है। UPSC जैसे IAS PCS निकलते हैं, जो पुलिस अधिकारी बड़ी लेवल से और दूसरे आते हैं, अच्छा लेवल का है। ये हमारा ऐतिहासिक टेस्ट है, इसमें भी इनके टेस्ट में पास होने वाले बच्चे 0.1% बालक पास होते हैं, लाखों हर साल बैठते होंगे। IIT में 0.7% पास होते हैं, लाखों बैठते होंगे, हजारों बैठते होंगे। क्या है रिजल्ट? इसके लिए हम कितनी लेवल से, बड़ी लेवल से तैयारी करते हैं, मगर एक है, हम नौकरी लगे या नहीं लगे कोई बात नहीं है। UPSC की तैयारी कर लो, समझ लो आप लोग बहुत बड़े अधिकारी के पोस्ट पर कहीं भी कोई टेस्ट को नहीं छोड़ेंगे। बाई चांस भी नहीं सक्सेस पाए, अधिकारी नहीं बन पाए, कोई वो नहीं बन पाए, तो एक छोटी मोटी नौकरी करने में देर नहीं लगाएंगे, नहीं तो अपना एक संस्थान डाल लेंगे, कोई कोचिंग वगैरह, कोई स्कूल वगैरह, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह, XYZ ऐसा तरीका बना देंगे अपने बेटी बेटाओं को उस लाइन में पहुंचाने के लिए टॉपर होंगे, क्योंकि तुमको कोई संभालने वाला नहीं था, मगर तुम संभालने वाले हो। तो ये चीजों से आप सीखने की कोशिश करेंगे। इंटर से ऑप्शन बनते हैं, बायोलॉजी ले लिया आपने तो चले जाओ आप नर्सिंग कोर्स में चले जाओ, BSc नर्सिंग कर लो, डॉक्टरी लाइन है, छोटा कोर्स है, GNM कर लो, छोटा कोर्स है, ANM कर लो, छोटा कोर्स है, D फार्मा कर लो, छोटा कोर्स है, B फार्मा कर लो, छोटा कोर्स है। ये MBBS के बाद में जो छोटे छोटे कोर्स हैं जो आ जाते हैं, आपके नर्सिंग में बहुत सारे कोर्सेज जा रहे हैं। किसी ने मतलब CT स्कैन का कोर्स करके आएगा, कोई अल्ट्रासाउंड का कोर्स करके आ गया, कोई एक्सरे करने का कोर्स करके आएगा, कोई पैथोलॉजी का कोर्स करके आ गया, जो मतलब आप लोगों के खून टेस्ट कर रहे हैं, XYZ जो भी तरीका से अपने कोई एक दुकान शॉप तरीका से खोल करके बैठ जाएगा तो 2 पैसा का धंधा बना देगा। ये डॉक्टरी कोर्स में आप अन्य प्रकार है, इंजीनियरिंग में अन्य प्रकार है, मास्टरी में आप जाओगे, B.Ed नेट करने के बाद में नेट नहीं क्वालिफाइड होता है तो MA कर रखा है, तो आप लोग लेक्चरर भी बन सकते हैं इंटर कॉलेजों में, आप लोग हाई स्कूल कॉलेजों में भी जा सकते हैं, आप लोगों ने B.Ed कर लिया तो फिर हाई स्कूल तक टीचर बन जाएंगे। ये चीजें हमको क्वालिफाइड करने के लिए BTC का लोग प्राइमरी तक कर जाओगे, ये मास्टरी के कोर्स हो गए। हर किसी का ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर है, ये चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। हम हाई स्कूल से ही अपना दिमाग डाइवर्ट करेंगे, अभी से हम पहचान करेंगे, अभी से हम जानकारी करेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे कि फलाने हैं। एक गांव का स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, कभी कभी पूरे गांव में
आबादी हमारी 1000 की हो, वोटिंग संख्या 1000 लोगों को हम एक कोने पे, पहले कोने पे आपका घर है, उस कोने पर आकर के सब लोग टकराते हैं कि सर जी फलाने का घर कहाँ पर है, तो आप वहीं से बैठे बैठे अपना गूगल की तरह अपना माइंड घुमा देंगे तड़ाक से, और एक बार में बता देंगे अच्छा ये फलाने को छुरा है, फलाने को नाप दिए और फलानी जगह पे फलाने साइड में आपको घर हुआ है। 1 मिनट में उसका मान लीजिए सर मुझे पहचान नहीं हो पा रही है और मैं शहर से आया हूँ, मुझे उस जगह तक पहुँचा दो। अच्छा चल बैठा रहो मोटरसाइकिल पे, जाओ लाला ले। बाबा ने 1 मिनट में पूरा बायोडाटा खोल दिया, नाती तक की पीढ़ी बता देते हुए। तो ये सर्किल हुआ कि नहीं हुआ हमारा माइंड का। इसी प्रकार आप लोग अपने चैप्टरों के जो नाम होते हैं, जैसे मित्रता है, ममता है, जो भी है, वाराणसी है, जो भी है संस्कृत में और उसमें हिंदी अंग्रेजी प्लस जो भी है, मैथ में जैसे आपका लाभ हानि है, औसत है आपका, बट्टा है आपका, जो भी है, प्रमेय है, जो भी है, XYZ है, जिनके नामों से जो भी चैप्टरों के नाम जानते हैं उनके जो सवाल है वो बेटी बेटा है, और जो सूत्र है वो उनके बाप है। ऐसे ही पहचान कर लिया करो, जैसे बाबा ने पूरे गांव को बायोडाटा 1000 पोलिंग का बता दिया। ये आप लोगों को अपने क्वेश्चन 1000 तो सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में 1000 क्वेश्चन शायद नहीं बैठ पाए या बैठ भी जाए, गिनने को मैं भी नहीं बैठा हूँ, मगर एक आंकड़ा बता रहा हूँ, आंकलन बता रहा हूँ कि 1000 क्वेश्चनों को माइंड में लेके बाबा बैठा है, पूरी पीढ़ी का पीढ़ी। तो 1000 क्वेश्चनों को तुम अपनी किताब में नहीं रख सकते अपने माइंड में। इसमें खामा जो चिप है जो कंप्यूटर की होती है और मतलब मोबाइल की होती है, उनमें खामा वर्जनों को मत प्रवेश होने दो, जो टाइम पास में रखो उनको, जो हकीकत के क्वेश्चन हैं, कार्य हैं, पार्ट हैं, उनको उसमें प्रवेश करो, बाकी के रिसाइट मान लो, जिनसे काम हो रहा है उनको काम करो भाई, बाकी के खामा को मत रखो। इसलिए मैं सभी लोगों से, बेटी बेटा है, जो भी छात्र छात्राएं, जो भी है साथी है मेरे, जो भी इस वीडियो को देखता है या नहीं देखता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मगर मैं सबको संबोधित करता हूँ और अपने बच्चों को बताता हूँ तो एक वीडियो बना देता हूँ। हमारे क्लास के बच्चे जितने भी अभी तक मेरे क्लास के स्कूल के लगे बच्चे जो भी गए, 20 बच्चे निकल चुके हैं अब तक। 2016 से आपका अकेडमी चल रहा है, 2016 से अब तक के हमारे 20 बच्चों की मैंने लिस्ट बना ली है, और किसी को महसूस नहीं होने दे रहा हूँ। सबको, कोई डॉक्टर लाइन में, कोई इंजीनियर लाइन में, कोई मास्टर लाइन में, कोई कहीं भी, कोई जॉब लाइन में भी जा रहा है तो उसको भी। अब मेरे आने वाले भविष्य के जो हॉस्टल के बच्चे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, हाई स्कूल एंटर करने वाले, उन बच्चों को उनके द्वारा सेट कर दूंगा। एक बच्चा, मैंने 2 बच्चों को लगाई, मुझे पता चल जाए कि कोई बच्चा कैसी लाइन में जाना चाहता है, उन बच्चों के द्वारा उन बच्चों को लगाऊंगा। कोई भी अधिकारी बड़ी पोस्ट पर बन जाता है, उनको द्वारा उनको लगाऊंगा। वो बच्चे मेरे आज भी मुझे याद करते हैं, जब मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे भी देखते हैं कि सर आज हमको पता है कि हमें इंटर करते हम लाइन चुनने के लिए 1 मिनट में हमने कोचिंग पकड़ ली। हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, हम डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, हम फोर्स की तैयारी कर रहे हैं। जिस लायक थे आपने हमको पहले नाम दे दिया कि तू ये बनेगा, वो नाम आज काम आ रहा है, तो मुझे खुशी होती है जब हम कमेंट करके देते हैं। यानी सर अब जो आते हैं ना, कुछ लोग हमारे पास में बैठते हैं क्लासों में, इंस्टीट्यूटों में, संस्थाओं में, तो उनको पता चलता है कि तुम तो इतने होशियार है, तुम तो सबके बारे में पता है। तब वो कहते हैं कि हमारे एक PK सर है, वो हमको पहले मोटिवेट कर देते हैं। हमको मालूम ही नहीं चलता कि कब कब ये चीज़ें क्या है। हमको जीके इतनी यथासागर पे पढ़ा दी उन्होंने, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन याद करा दिया 1000, तो उनको आज हम पढ़ते हैं तो वो पता चल जाता है कि सर ने जी तो पहले करा दिया। ये मैंने UPSC का भी एक मैटर डाला था, नवोदय के जो मैथ है और